Hello all, welcome to yet another video. Rather, welcome to yet another video of weekly market analysis about all the things, about all the events that made the market move. How did the market do in the past week, like from 7th to 11th? अगर आप एक्चुअली में मार्केट देख रहे होंगे सो इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर राइड इन द पास्ट वीक. मार्केट ने 15,700 को एक बॉटम बनाया, वहाँ से 2 दिन में वी सॉ रैली ऑफ अराउंड 1000 पॉइंट्स. फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर वी सॉ माइल्ड करेक्शन ऑफ 400 450 350 पॉइंट्स. सो इट वाज अ वेरी इवेंटफुल वीक जहाँ पे देर व्हेन वी स्टार्टेड द वीक देर वर, मैं बोलूँगा कि लोगों को डर था कि देर रशिया माइट अटैक, माइट यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट यूक्रेन. जैसे जैसे वो डर कम होता गया वैसे वैसे मार्केट में रैली आया. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. अपनी प्रथा के हिसाब से लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी चार्ट्स. अगर आप देखेंगे, लेट मी गो टू द मेन स्क्रीन. अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, सो निफ्टी ने एक डबल बॉटम काइंड ऑफ स्टैब्लिश करा है 15,700 के अराउंड. दैट वाज मंडे एंड ट्यूसडे. ओके, मंडे को जो बॉटम बना था दैट वाज 15,700. इट वाज रीटेस्टेड अगेन ऑन ट्यूसडे एंड वहां से मार्केट ने रैली लेना शुरू करा. वी सॉ कंटिन्यूअस रैली फ्रॉम 15,700 टिल 16,800 इन 3 consecutive days. Part of it was short covering, part of it was buying by our institutional investors. Trust me, गोरे लोग सिर्फ बेच रहे हैं. एफ आई आर कॉन्टिन्यूसली सेलिंग. अभी हम जब आगे वीक की अपनी पूरी वीक की एक बार एफ आई डी आई फिगर्स देखेंगे देन विल कम टू नो अबाउट कि एफ आई क्या कर रहे हैं, डी आई क्या कर रहे हैं. लेकिन ट्रस्ट मी, एफ आई आर नॉट सेलिंग स्प्री. ओके, सो मार्केट मेड अ लो ऑफ 15,700. अगर आप गौर से देखेंगे जो नीचे वाली ब्लू लाइन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दूं, सो 15,700 वाज एक्टिंग एज इन दिस एरिया. ये जो पूरा भीड़ वाला एरिया है यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था. अगेन इट हैज एक्टेड एज अ सपोर्ट ओवर हियर. यहाँ पे अगर आपको याद होगा, सो मार्केट कंसोलिडेटेड अ लॉट बिटवीन 15,700 एंड 16,000 रेंज एंड इट ब्रोक डाउन. ये देखिए, gave a breakout of 16,000. ये वाले कैंडल देखिए. So the same area acted as a support for us this time even. मार्केट ने कॉन्टिन्यूसली रैली लिया 3 दिन के लिए एंड वी टेस्टेड द बिग टाइम रेजिस्टेंस एरिया ऑफ 1600 एंड वी रिवर्टेड बैक. सो इस अभी की जो आज की जो मार्केट की क्लोजिंग थी दैट वाज 60 अराउंड 16,600. दैट वाज अ प्रीटी डिसेंट इनफ क्लोजिंग. एंड अगर आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में जैसे जैसे वॉर की न्यूज़ अगर आती रही कि वॉर नहीं हो रही है या आगे कुछ भी एग्रेवेट नहीं हो रहा है, सो वी माइट इवन टेक आउट 16,800 and we might be seeing levels of 17,000 and following 17,000, 17,500, 17,480 to be very precise. Okay. अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड लाइन है, दिस इज आर 200 डे मूविंग एवरेज, समवेयर अराउंड 16,680. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें सो मार्केट ये भी 17,000 पे आ रही है. सो मार्केट इज स्टिल ट्रेडिंग बिलो ऑल द मेजर मूविंग एवरेजेस, दो वी ट्राइड टेकिंग आउट the shortest one, the 15-day moving average, and we closed by around in the same area. But still, we have not taken any of the moving averages quite decently. Okay, so we are nowhere out of the danger area. Abhi. Okay, the Bank Nifty was showing similar kind of charts. Bank Nifty ने जो low बनाया था, that was somewhere around 32,150. Okay, and then again we saw continuous non-stop rally up till 35,300. देखिए 35,300 पे आई फॉरगॉट टू ड्रॉ अ लाइन इन देयर. ये पूरा एरिया जो है रेजिस्टेंस का एरिया 32,400, 35,400, 35,500 एग्जैक्टली हमने वहां से रिवर्ट करा है एग्जैक्टली. ओके, सो द बॉटम लाइन इज कि वी आर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ द इंडाइसेस आर फॉलोइंग द लेवल्स provided if there is no bad news for the medium term we might see both the bottoms in place. अगर कोई बुरी खबर नहीं आती है तो आई पर्सनली फील दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड ट्रस्ट मी, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर. आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज. मैं इवनिंग में बैठ के जब मार्केट का एनालिसिस करता हूँ वो एक
एनालिसिस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, इट इज़ प्योरली फॉर नॉलेज पर्पस। ओके, सो ये देखेंगे अगर आप, सो मार्केट्स आर एक्चुअली रिस्पेक्टिंग मेजर लेवल्स। बैंक निफ्टी भी सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे है। सो अगर मैं बोलूँ कि हम लोग को कोई भी स्ट्रेंथ लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी देखनी है, सो वी नीड अ क्लोजिंग ऑफ 35,500 फॉर श्योर। ओके, तब जाके वी कैन से कि ओके फाइन, वी आर ट्राइंग टू एंटर अ न्यूट्रल जोन, नॉट इवन अ पॉजिटिव वन। ओके, एक बार मैं आपको निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखाना चाहूंगा। अगर मैं निफ्टी के ये जो हाइज हैं इन पे एक ट्रेंड लाइन मारता हूं, अगर मैं इन निफ्टी के सारे हाइज को जोड़ के एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं, सो ये देखेंगे ये हाई, अभी आई थिंक इसमें कोई मैल फंक्शन हो रहा है। सो अगेन द सेम थिंग comes into picture कि 16,800 has to be taken out once again. 16,800 is the key for all of us। ये देखिए, okay? अगर इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा मोड डॉटेड कर देते हैं। ये ट्रेंड लाइन देखिए आप। सो मार्केट ने वही ट्रेंड लाइन के जो हाई से इनको ज्वाइन करा, तो मार्केट टेस्टेड दिस ओनली। सो यहीं से मार्केट रिवर्ट करा है और ये हैज टू बी टेकन आउट फॉर एनी फर्दर रैली। Okay, let's back to move to the presentation again. So these were our Nifty charts. These were our Bank Nifty charts. FIDIs की फिगर अगर आप देखेंगे, so like past week itself, FIs have been net sellers. हमारे जो भारतीय निवेशक हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, they have been continuously buying. अगर आप देखेंगे लास्ट के 2 दिनों में 10-11, rather from 9th onwards, 9th, 10th, 11th, the intensity of selling has decreased a bit. Still they are selling. और इमेजिन कीजिए शॉर्ट कवरिंग में और अपने DIs के सपोर्ट से वी हैव रैलीड 1000 पॉइंट्स। व्हाट इफ FI टर्न्स नेट बायर्स, वी माइट बी हेडिंग टू 17,500 अगर प्रोवाइडेड नो बैड न्यूज कम वेरी सून। अगेन जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन। कैरिंग इट फ्रॉम द लास्ट स्लाइड एज वेल, ये पुराने फिगर्स हैं। सो जब हम वी एक्चुअली ऑब्जर्व कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी अगर हम देखें तो 40,000 करोड़ के अराउंड हर मंथ ऑन मंथ सेलिंग आई ही है। ओके, वीकली गेनर जो इस वीक थे, आई थिंक द टॉप गेनर, मोस्ट टॉप गेनर्स वर फ्रॉम द फार्मा पैक, फॉलोड बाय ऑल दोज कंपनीज जो क्रूड की वजह से हिट हुई थी, जैसे एशियन पेंट्स हो गया, ठीक है, जिसमें रादर आई नॉट से हिट हुई थी, रादर जिसमें क्रूड का मेजर पार्ट था। ONGC वाज द गेनर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक व्हेन क्रूड वाज रैलिंग लाइक एनीथिंग। फिर आफ्टर टचिंग अ लेवल ऑफ $10,000 पर, सॉरी 10,000 रुपीज पर बैरल, when crude gave a correction up till 8,000, so Asian Paints rallied. Asian Paints made a low of around 2,600 in this week and made a higher of around 2,960, I guess, if I'm not mistaken. Okay, so the top gainer was Cipla, Indian Oil and Sun Pharma. Okay, now अब losers की बात कर लेते हैं. Top loser was Britannia, not much, 5%. Axis Bank still trying to get up from last week's massacre. Maruti Suzuki, again, crude has been a spoil sport for all the auto players. More than crude, it has been the Ukraine thing. Okay, semiconductors in Ukraine. Okay, so these were a set of losers and gainers. And for the next week, I personally feel that we have a medium time bottom with us, 15,700 on Nifty and 32,150 on Bank Nifty, and we might be seeing indices going northwards only. Okay, कहाँ तक जाएंगे, किस स्पीड पे जाएंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन विक्स अगर 25 है, so the speed can be really fast, trust me on that। 25 का विक्स है मीन्स कि everyone people are anticipating, जिसे बोलते हैं ना कि very rapid moves in Nifty in the indices. That is why it's such a high volatile game. Okay, so what I would like to suggest you is कि जब तक ये market में वॉर का सिचुएशन सबसाइड नहीं हो जाता है, प्लीज़ कुछ भी ओवरनाइट कैरी मत कीजिए, पोर्टफोलियोज मत बेचिएगा, जो भी आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, डोंट लिक्विफाई दैट। वी आर स्टिल, आपको थोड़ा चम्मा होगा बोलते हो, वी आर स्टिल, इंडिया इज स्टिल इन अ वेरी स्वीट स्पॉट।
वॉर की वजह से, वो क्रूड की वजह से वी हैव बीन हिट बैडली, बट वी हैव टू मैनेज आवर इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली, ठीक है. सो दिस वाज अ दिस वाज एनालिसिस ऑफ द पास्ट वीक एज फार एज मार्केट्स आर कंसर्न. प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ like the video, please subscribe to my channel, and please share your feedback in the comment section. Thank you so much and have a wonderful day ahead.